बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और वो भारत ही क्या जो पाकिस्तान की दुश्मनी में साजिशें न रचाए। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त समझे कि पाकिस्तान की किसी भी मुखलिस कोशिश का भी वो जवाब हमेशा से ये उसका वतीरा रहा है कि वो साजिशों से देता है, घानाओने खेल से देता है। और ऐसा ही कुछ अब भी उसने किया है जिसका इंकशाफ किया है आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने, और वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी मामला उनके सामने पेश कर दिया है, जिसके बाद वाज़ेह और अलग एक बिल्कुल आखिरी मौका भी दे दिया गया है भारत को। तो आज दुरुस्त समझे कि कुलभूषण यादव केस की समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो 3 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, इन्होंने समाअत की। जब इस समाअत का आगाज़ हुआ तो इब्तदा में ही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कहा कि आपको याद होगा कि गुज़श्ता समाअत पे भारतीय हाई कमीशन के वकील ने एक दरख्वास्त दायर की थी, जिससे हमें बज़ाहिर ये फीलिंग आई है कि शायद कोई उनको गलत फहमी हुई है भारत को, या वो ये हमारी आलमी अदालत इंसाफ के जो फ़ैसले पे अमल दरामद से मुतालिक जो कोशिशें हैं उससे मुतालिक भारत को कोई गलत फहमी ज़रूर हुई है, जो हमने उनकी दरख्वास्त से नतीजा अखज़ किया है। तो उन्होंने ये भी बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग के हवाले से, और बात साथ ही साथ उन्होंने जिस पे अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि भारतीय हाई कमिश्नर की जानिब से 8 कैदियों की रिहाई के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी। ये उन्होंने तब बात की, उन्होंने कहा कि एक तरफ तो वही भारत हमारे इसी अदालत में, जिस अदालत में कुलभूषण यादव का केस ज़ेर समाअत है, उसी अदालत में एक अपने शहरियों के 8 शहरियों की रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर करता है, और जिसपे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बिल्कुल उन्होंने दायर की और उनको यहाँ से रिलीफ भी मिला। ये बड़ा अहम उनके रिमार्क्स थे। फिर उन्होंने ये कहा कि दूसरी तरफ तजाद ये है कि उनका दोहरा भारत का चेहरा ये है। ज़ाहिर है जी, ये वर्डिंग उन्होंने तो यूज़ नहीं की दोहरे चेहरे वाली, लेकिन तजाद वर्डिंग उन्होंने ज़रूर यूज़ की। उन्होंने कहा कि भारत का जो कुलभूषण के लिए पाकिस्तानी अदालत में ना आना और दूसरे कैदियों के लिए आना, उनके बयान में वाज़ेह तजाद है। तो यही आज उनका भारत का दोहरा चेहरा भी बेनकाब किया गया। बिल्कुल दुरुस्त किया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने। भाई, एक तरफ तो आप हमारी अदालतों को मानते नहीं हैं। कुलभूषण का जब मामला आता है, क्योंकि आपको पता है कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया था, पाकिस्तानियों के नाहक जो पाकिस्तानियों का मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाया गया, उनको अपने जो उनके खून से अपने हाथों को कुलभूषण रंगा, वहाँ पर आप आके ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं कि जी पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं होते। लेकिन वही भारत जब अपने दीगर 8 शहरियों का मामला आता है तो आप भागे आते हैं और आके उसी अदालत से रिलीफ ले जाते हैं। तो ये दोहरा चेहरा जी नकाब भी किया, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये कोर्ट की भारत को की खुद मुख्तारी का, ये कोर्ट भी भारत की खुद मुख्तारी का ख्याल रखती है। और उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या भारत के आए बगैर आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले पर अमल दरामद हो सकता है, ये उन्होंने सवाल किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा भी किया। और उन्होंने बताया कि आपने सही निशानदेही की है, और भारत के दीगर कैदियों से मुतल्लिक उन्होंने यहीं से रिलीफ भी लिया। और उन्होंने ये अटॉर्नी जनरल ने उस पर इस्तदा कर दी कि भारत को कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करने की एक और मोहलत दे दी जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि हम अदालती इंसाफ, जो आलमी अदालती इंसाफ है, उसके फ़ैसले पर मिनोअन अमल दरामद चाहते हैं। और क्यों ना एक भारत को एक आप और मौका दे दें कि वो कोई वकील अपना करना चाहता है, किसी को भी वो पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहता है तो वो दे दे, ताकि मामला जो है उसको ख़त्म किया जा सके। और उन्होंने फिर अदालत को बताया, उन्होंने कहा कि भारत ने हमारे ख़त के जवाब में लिखा कि बल्कि भारत ने हमें पहले लिखा कि वो पाकिस्तान की किसी अदालत में किसी केस की पैरवी नहीं करेंगे। लग ऐसे रहा है कि भारत आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले पर अमल दरामद ही नहीं चाहता। और उन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करना चाहता है। ये इंकशाफ किया गया। और उन्होंने ये भी बताया कि ये सलामती कौंसिल में भी मामले को लेके जाना चाहता है भारत, लेकिन पाकिस्तान इस पूरे मामले को लेकर चल रहा है। उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले पर अमल दरामद हो जाए। और भारत इसलिए अभी तक रुका हुआ है कि ये मामला यहाँ पे पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले आई, और
वरना भारत तो एक प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में करना शुरू कर चुका था कि पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा। तो यूँ पाकिस्तान ने भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाया, उनके तमाम जो घिनौना खेल था उसको नाकाम किया, और ये भी उन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करना चाहता है, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि कैसे आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले पर मुकम्मल अमल दरामद हो सकता है। भारतीय हाई कमीशन से हम ये दोबारा पूछ लेते हैं कि भाई आप ना आएँ, हम आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम भी करते हैं, हमने आपको पहले भी रिलीफ दिया है, आप आ जाएँ, सिर्फ आके हमें इतनी ज़रूर मुआमलत कर दें कि कम से कम ये ज़रूर बता दें कि उस फ़ैसले पे अमल दरामद कैसे हो सकता है, कैसे नहीं, क्योंकि आप इसमें स्टेक होल्डर हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने बड़ा कैटेगोरिकली वाज़े तौर पर क्लियर कर दिया भारत के ऊपर कि हम इस मामले को लेके भारत के पीछे नहीं भाग रहे, ये आप बात याद रख लें। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के कातिल कुलभूषण यादव से हमें कोई हमदर्दी भी नहीं है। वर्ड उन्होंने कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर है वो उनके लिए बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें उससे कोई हमदर्दी नहीं है, मगर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले पर अमल दरामद हो, और इसके लिए हमने कोशिशें भी की हैं। हमने कुलभूषण यादव को इस अदालत का हर जो फ़ैसला है वो जाकर भी दिया, उनके साथ शेयर किया, भारत को भी हमने आगाह कर दिया है, और आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए हमने ऑर्डिनेंस भी जारी किया। अब भारत जो है उन्होंने कहा कि वो भाग रहा है, और 1 जनवरी 2021 को ये बड़ी उन्होंने जो इंकशाफ किया, जो उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2021 को भारत आलमी सतह पर दोबारा प्रोसीडिंग चाह रहा था। यहाँ पाकिस्तान की अदालत में केस ज़ेरे इल्तवा होने की वजह से वो प्रोसीडिंग ही शुरू नहीं करा सका। तो यूँ जी पाकिस्तान ने भारत को के जो अज़ाइम है खाक में मिलाए। एक तरफ तो भारत मुसलसल इस अदालत में पेश नहीं हो रहा जिस वक्त यहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दूसरी तरफ वो क्या करने जा रहा था, 1 जनवरी 2021 को उसने कोशिश की कि उसको दोबारा आलमी फोरम पे इस मामले को ले जाए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें कि पाकिस्तान जो है जी इस पर अमल दरामद नहीं करा। लेकिन उसे जब मालूम हुआ कि वहाँ पे तो मुंह की खानी पड़ेगी, उसकी वजह यह है कि भाई पाकिस्तान तो आपको बार बार, पाकिस्तान की अदालत आपको बार बार मौका दे रही है, आएँ आके हमारी मुआमलत करें कि उस फैसले पे अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाना है। तो जिसके बाद जी इस केस की जो समाअत है वो एडजर्न कर दी गई है, और अदालत में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने यह भी बताया कि हमारा तो सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि इंसानी ज़िंदगी, चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ये कहा कि हमारा इंटरेस्ट ये है, इस केस में दिलचस्पी ये है कि क्योंकि इसमें एक इंसानी ज़िंदगी का भी शामिल है, और हम ये चाहते हैं कि भारत आए और हाँ क्या हमें बता दे, हमारी मुआमलत कर दे कि आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले पर अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाना है। तो यूँ जी पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक और मौका फराहम कर दिया है भारत को, और उसको मौका दिया है कि वो आइंदा समाअत पे आएँ और आके हमारी मुआमलत कर दे कि आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले पर अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाना है। और उसके बाद जी केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है, और पाकिस्तान को, भारत को एक आखिरी मौका दे दिया गया है कि वो अपना जवाब आके जमा करवा दें या हमारी मुआमलत कर दें। वाज़ेह पैगाम है, अब आप नहीं आएगा भारत, ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान प्रोसीडिंग करेगा और पाकिस्तान भाग जानिब होगा कि हमने कोशिश की लेकिन भारत ने अमल दरामद की राह में रुकावटें डाली। ये था जी आज का हमारा वीलॉग, यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।